मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला की फ्रिज में लाश मिलने के मामले से हर कोई सन्न है। लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को फ्रिज में बंद करके चला गया। 10 महीने बाद बदबू आने पर इसका खुलासा हुआ। मगर हैरानी की बात यह है कि उसी मकान के दूसरे कमरों में एक किराएदार 5 महीनों से रह रहा था। उसे भनक तक नहीं लगी कि मकान में महिला की लाश छिपी है। देवास शहर की वृंदावन धाम कॉलोनी का ये मामला है। भोपाल रोड पर बनी इस कॉलोनी में धर्मेंद्र श्रीवास्तव का 128 नंबर का एक मकान है और वह खुद इंदौर में रहते हैं। जुलाई 2023 में धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अपना मकान उज्जैन जिले के रहने वाले संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय अपनी गर्लफ्रेंड प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हालांकि वह मकान मालिक और आसपास के लोगों के बीच प्रतिभा को अपनी पत्नी ही बताता था। करीब 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रतिभा ने जब शादी का दबाव बनाया तो पार्टनर संजय ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। साजिश के तहत संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर प्रतिभा का गला घोंटा और हत्या के बाद शव को हाथ पैर बांधकर फ्रिज में पैक कर दिया। इसके बाद जान पहचान वालों और पड़ोसियों को धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि मां को अटैक पड़ा तो प्रतिभा अब गांव चली गई है। कुछ दिन में हम यह मकान खाली कर देंगे। मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव से भी आरोपी संजय पाटीदार ने कहा कि वह अपने गांव जा रहा है और घर खाली कर रहा है। बचे सामान को वह कुछ दिन में आकर ले जाएगा। इस सामान में एक फ्रिज भी शामिल था। फ्रिज को संजय एक कमरे में चालू करके छोड़ गया था और ताला लगा गया। मतलब जून 2024 में संजय मकान खाली कर गया, मगर 2 कमरों का किराया ऑनलाइन ही देता रहा। उधर खाली पड़े घर को देखते हुए इंदौर में रहने वाले मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने दूसरा किराएदार खोजा और अपना मकान किराए पर लगा दिया। नया किराएदार बलवीर सिंह पिछले 5 महीने से इस घर के दूसरे कमरों और हॉल में रहता रहा। इसी बीच बलवीर ने मकान मालिक को कॉल किया और कहा कि परिवार के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए उसे बंद पड़े घर के 2 कमरों की भी जरूरत है, उनका ताला खोल दिया जाए। पिछले बुधवार को ही मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने नए किराएदार बलवीर से बोल दिया कि संजय पाटीदार के लगाए हुए ताले तोड़कर कमरे खोल ले। बलवीर ने तोले तोड़कर गेट खोले और गंदे पड़े कमरों की सफाई की। एक कमरे में पुराने किराएदार संजय पाटीदार का फ्रिज भी कपड़े में लिपटा रखा था। बलवीर ने फ्रिज को नहीं छेड़ा। हालांकि दरवाजा लगाते लगाते बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। बिजली बंद हुई तो दूसरे दिन यानी गुरुवार को देखने में आया कि घर समेत पूरी कॉलोनी में एक अजीब बदबू फैल रही है। दुर्गंध का पता लगाते लगाते नया किराएदार फ्रिज वाले कमरे की ओर बढ़ा चला गया तो उसने देखा कि खून फैला हुआ है। इसके बाद उसने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें महिला की लाश मिली। मृतक महिला की पहचान प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति 30 साल के तौर पर हुई। पुलिस ने संदेह जताया कि इस हत्याकांड को मार्च 2024 में अंजाम दिया गया होगा। देवास जिले के पुलिस कप्तान पुनीत गहलाद ने बताया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव के घर में उज्जैन के मौलाना गांव का संजय पाटीदार अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ जुलाई 2023 से रह रहा था। जून 2024 में संजय ने मकान खाली कर दिया, लेकिन घर के 2 कमरे खाली नहीं किए थे। किराया वह इंदौर में रहने वाले मकान मालिक को ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर रहा था। संजय पाटीदार कभी कभार मकान पर आता जाता था। नया किराएदार बलवीर सिंह 5 महीने से इसी मकान के अन्य कमरों और हॉल में रह रहा था। जगह कम पड़ने पर ही उसने मकान मालिक से बंद पड़े 2 कमरों को खोलने का आग्रह किया था। आरोपी संजय पाटीदार पहले से शादीशुदा था। उज्जैन में उसकी पत्नी और बेटी रहती हैं। बेटी की आने वाले फरवरी माह में शादी होने वाली है। वहीं 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले संजय उसे देवास लेकर आया था। जनवरी 2024 से प्रतिभा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इससे परेशान होकर उसने प्रतिभा की हत्या कर दी। आरोपी संजय पाटीदार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने इंगोरिया के ही रहने वाले अपने दोस्त विनोद दवे के साथ अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिभा की हत्या की प्लानिंग की। मार्च 2024 में प्रतिभा का गला घोंटा और लाश को फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज को कपड़े से बांधकर ढक दिया और सामान को जमाकर कमरे को लॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी संजय पाटीदार का दोस्त विनोद दवे पर राजस्थान के टोंक में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में वह अब भी राजस्थान की जेल में बंद है। वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। वहीं संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जबकि मृतक महिला के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस पड़ताल कर रही है।
पडीडी ठोसी जब भी उससे पत्नी के बारे में पूछते तो वह कहता कि उसकी मां को अटैक आया है, वह मायके गई हुई हैं। प्रतिभा प्रजापति खाटू श्याम की भक्त थी। हर एकादशी पर अमृतनगर स्थित मंदिर में जाती थी। ये संयोग ही रहा कि उसका शव भी एकादशी तिथि पर ही फ्रिज में मिला। बता दें कि महिला के लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार ने दायस्त के मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव फ्रिज में छिपाया था। पुलिस ने आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। उनका कोई बच्चा नहीं था। प्रतिभा सिलाई का काम भी करती थी और वह धार्मिक कार्य में भी बढ़ चढ़ के भाग लेती। एकादशी के दिन वह अमृतनगर स्थित खाटू श्याम मंदिर भी जाती थी। संयोग ही रहा कि उसका शव भी एकादशी तिथि पर ही फ्रिज में मिला। कॉलोनी के लोगों ने प्रतिभा को 1 मार्च 2024 के बाद से नहीं देखा था। प्रतिभा के परिचित दुर्गा शंकर प्रजापति ने बताया कि शुक्रवार को मेरे मित्र और एएसआई ने घटना की जानकारी दी। मुझसे पूछा कि समाज में से कोई उसे जानता है क्या, तब वह मुझे यहाँ लेकर आए। दुर्गा शंकर ने बताया कि प्रतिभा ने कोरोना काल में लव मैरिज की थी। वह घर से करीब 5 साल से लापता था। उसे ढूंढने का प्रयास किया गया पर वह मिली नहीं। प्रतिभा से इस बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। शव मिलने के कुछ घंटों बाद संजय को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के दोनों हाथ फ्रिज में बंधे मिले। जांच के दौरान पता चला कि जुलाई 2024 में बलवीर राजपूत के यहाँ आने से पहले प्रतिभा पाटीदार नामक महिला संजय पाटीदार के साथ इसी घर में रहती थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया 2023 में वो उसके साथ देवास चला गया और पड़ोसियों को बताया कि वे शादीशुदा हैं। जनवरी 2024 में दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे जब प्रतिभा ने संजय पर अपने रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए दबाव डालना शुरू किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वे अक्सर इस बात को लेकर बहस करते थे। मार्च में संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे की मदद से उसे मारने का फैसला किया। दोनों ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसके शव को फ्रिज में रख दिया। संजय ने मकान मालिक को सौंप दिया, लेकिन एक कमरा अपने पास रख लिया ताकि कुछ समय के लिए अपना सामान रख सके। एसपी ने कहा, संजय कभी कभी घर आता था। भास्कर ने जब इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बात की तो सभी ने इस बात पर ज्यादा हैरानी जताई कि दोनों शादीशुदा नहीं थे। पड़ोस में रहने वाली पुष्पा चौहान बताती हैं कि पिंकी सिलाई का काम करती थी। मोहल्ले भर में उसका अच्छा व्यवहार था। वो बहुत पूजा पाठ करती थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दिसंबर 2023 में उसने मंदिर में भंडारा भी कराया था। पुष्पा कहती हैं कि उसका बच्चों से खास लगाव था। वह अक्सर बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आती थी। उन दोनों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पति पत्नी नहीं है। मोहल्ले की मनकौर सोलंकी ने बताया कि पिछले साल 2 मार्च के पहले अक्सर पिंकी मोहल्ले में दिख जाया करती थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं दिखाई दी। कुछ लोगों ने उसके मोबाइल पर कॉल भी किया मगर वो बंद था। संजय से पूछा तो उसने बताया कि पिंकी को रात में अचानक अटैक आ गया था, इसीलिए वो उसे यहाँ से ले गया है। अभी पिंकी अपने भाई के पास बेंगलुरु में है। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन पति पत्नी के बीच ये नॉर्मल बात है। ये सोचकर हमने कभी दखल नहीं दिया। किसी की पारिवारिक जिंदगी में दखल देना वैसे भी ठीक नहीं होता। इसी कॉलोनी में रहने वाले कमल किशोर अहिरवार कहते हैं कि पुलिस और मीडिया से ही पता चला कि संजय उज्जैन के मौलाना गांव का रहने वाला है। वह पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अहिरवार कहते हैं कि दोनों के बीच झगड़े के बारे में अब पता चला कि प्रतिभा उर्फ पिंकी उससे शादी करने का दबाव बनाती थी। देवास के बीपीएन थाने के टीआई अमित सोलंकी बताते हैं कि कमरे में लाश मिलने के बाद जब हमने तलाशी ली तो कुछ दस्तावेज और फोटो मिले। पड़ोसियों ने पूछताछ में बताया कि बलवीर सिंह से पहले संजय पाटीदार यहाँ रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। संजय पाटीदार का पता जानने के बाद एक स्पेशल टीम को उसके गांव मौलाना भेजा। वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने प्रतिभा की हत्या करना कबूल किया था। उसने बताया कि 2 मार्च 2024 को उसने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर प्रतिभा का गला घोंटकर हत्या की थी और लाश को फ्रिज में छिपा दिया था। विनोद दवे इस समय फ्रॉड के मामले में राजस्थान की टोंक जेल में बंद है। उसे हत्या में मदद करने का आरोपी बनाया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। अमित सोलंकी से पूछा कि संजय ने 9 महीने तक लाश को ठिकाने क्यों नहीं लगाया, तो बोले कि संजय से पूछताछ के दौरान से सवाल किया गया था, लेकिन उसने कहा कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मार्च के बाद वह 1 महीने तक वह आता जाता रहता था। उसने कई बार घर का सामान भी खाली किया, लेकिन फ्रिज को वहीं छोड़ दिया।
बता दें कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने के लिए हमला करता है, वो उस हमले से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो हत्या कहलाती है। इसीलिए जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है, उस पर अब बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्यवाही की जाती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले तक हत्या के मामलों में आईपीसी सेक्शन 302 पुराना कानून लागू होती थी, लेकिन बीएनएस के लागू होने के बाद से अब देश में हत्या के सभी मामलों को बीएनएस सेक्शन 103 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के अपराध के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है। हत्या जैसा गंभीर अपराध करने के दोषी व्यक्ति को 2 प्रकार से दंडित किया जा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार मृत्यु दंड को सबसे कठोर दंड माना जाता है और विशेष रूप से जघन्य माने जाने वाले मामलों में ही दोषी व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादा क्रूरता, भाड़े पर हत्या या जाति धर्म आदि के आधार पर हत्या जैसे मामलों में मृत्यु दंड देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस सजा में व्यक्ति को अपना शेष यानी बचा हुआ जीवन जेल में ही बिताना पड़ता है। ये दंड अक्सर तब लगाया जाता है जब हत्या के अपराध में मृत्यु दंड को उचित ठहराने वाली बातों या सबूतों की कमी पाई जाती है। इसके साथ ही बीएनएस सेक्शन 103 कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना लगाने की अनुमति भी देती है।